सो आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में आपको एक्सरसाइज 6.2 करवाएंगे। 6.2 आपको तो मालूम है डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, राइट? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक्सरसाइज 6.2। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको एज ए स्लोप पढ़ना है। डेरिवेटिव का यूज कैसे स्लोप की तरह किया जाता है वो आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो इस एक्सरसाइज का मेन हेडिंग रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होती है जो एक कर्व पर बनाई जाती है। तो अगर उस कर्व पे स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता करना है तो आप यूज करते हैं डेरिवेटिव का। यानी कि जिस भी क्वेश्चन में लिखा आएगा फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप, वहां पे आपको डेरिवेटिव का यूज करना है, क्योंकि डेरिवेटिव ही स्लोप होता है। तो इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस है आपको डेरिवेटिव का यूज बताना कि भैया स्लोप में किस तरीके से होगा। ठीक है गाइस? ओके, तो आप हेडिंग लगाएंगे टेंजेंट नॉर्मल। पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है भाई? पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, देख लेते हैं टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, और जो मैंने कहा स्लोप और वो क्या है, ठीक है? और इनका यूसेज वगैरह क्या है, तो कैसे टाइप का क्वेश्चन बनेगा टेंजेंट नॉर्मल। और एक्सरसाइज में टोटल आपको 16 क्वेश्चन दिए हैं। आज की क्लास में आपको 7 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? बेसिक प्लस में 7 क्वेश्चन, अगली वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन, और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई? ओके, डन एकदम। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है भाई? देखो, आपने ना टेंजेंट तो पहले सुना हुआ है, क्लास 10th में आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा था ना, टेंजेंट वहां पे पढ़ा था। तो आपने क्या पढ़ा था? अगर आपके पास में सर्कल है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर ऐसे टचिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ए लाइन ड्रॉन विच इज टचेस द सर्कल एट अ गिवन पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टच लाइन आपने ड्रॉ करी है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है भाई? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं हम टेंजेंट। यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रॉ करा, पॉइंट पे आपने ऐसे लाइन बना दिया, टेंजेंट है। ये वाला पॉइंट है, इस पे ऐसे लाइन बना दिया, टेंजेंट है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा तो डेट इज नोन एज द टेंजेंट। वही यहाँ पर है, ठीक है? वही यहाँ पर है, बस यहाँ पे आपके पास में एक कर्व होता है, ठीक है? आपको ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे करके कर्व होता है। तो ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है भाई? y इक्वल टू एफ एक्स। अब आपने इस कर्व पे इस वाले पॉइंट पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट है। ठीक है? आपने इस वाले कर्व पर यानी कि इस वाले पॉइंट पर कर्व के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आपका टेंजेंट है। ठीक है? 2 एग्जाम्पल काफी हैं, बाकी तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है? इधर से भी ड्रॉ हो जाएगी, 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 लेकिन एक समझने के लिए 2 काफी हैं। सो टेंजेंट टू कर्व क्या है भैया? टेंजेंट टू कर्व है एक ऐसा लाइन जिसने कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट से टच करके पास हो गया। ठीक है? अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप और इक्वेशन फाइंड करने के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। डिफरेंट 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 कंडीशन आपको बना के देंगे, और उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ठीक है? सो टेंजेंट आ गया है। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपको समझना है कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है। यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेट लाइन का नाम टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 होता है, और m1 क्या होता है? dy बाय dx होता है। ठीक है? dy बाय dx होता है। इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारा, बताओ क्या होता है? वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है? पॉइंट नंबर 2 आपको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताएं। ठीक है भाई? क्या बताएं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताएं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताने के लिए भाई देखो, इस वाले पॉइंट से पास हुई है टेंजेंट, तो ये पॉइंट कुछ ना कुछ होगा। तो माना जाता है ये पॉइंट x1 y1 है। ठीक है? ये पासिंग पॉइंट क्या है? ये पासिंग पॉइंट x1 y1 है। और अगर बिल्कुल ध्यान से देखा जाए तो ये वाला पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी है, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है। तो ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है? ये जो x1 y1 पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ये हमारा कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट किस पे है? कर्व के ऊपर भी है। ठीक है? कर्व के ऊपर भी है और टेंजेंट के ऊपर भी है। ठीक है ना? दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉमन
टू टेंजेंट एंड कर्व। ठीक है भाई, टेंजेंट और कर्व पे ये वाला पॉइंट कॉमन है, तो इसी कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आएगा। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव में x की जगह पर x1 पुट कर देंगे, y की जगह पर y1 पुट कर देंगे, तो जो टोटल आंसर बनेगा वो आपका m1 होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करने के लिए क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आप लिख दोगे y माइनस में y1 इक्वल टू में m1, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m1 मल्टीप्लाई कर दोगे x माइनस x1 के साथ, यहाँ से आपके पास में स्लोप का मतलब इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, x और y तो x और y रहेगा, x1 y1 ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है ना, टेंजेंट में दो बातें हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिंपल। स्लोप ऑफ टेंजेंट m1, डेरिवेटिव करना है, x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, और इक्वेशन का फॉर्मूला आपके सामने बता दिया मैंने। इसके बाद में है नॉर्मल क्या है। ठीक है, व्हाट इज नॉर्मल, तो भाई देखो नॉर्मल होती है परपेंडिकुलर लाइन टू टेंजेंट। सेम कॉमन पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हो तो उस लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, कॉमन पॉइंट पे, ठीक है, कॉमन पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट ये है, इस कॉमन पॉइंट पे अगर ऐसे 90 डिग्री का एंगल का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा तो दिस रेड लाइन इज नॉर्मल। यहाँ पे भी आपने अगर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री के एंगल पे तो ये नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। ठीक है तो स्ट्रेट लाइन ही, बट इट इज परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट passes फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ठीक है भाई, सेम कॉमन पॉइंट पे 90 डिग्री का लाइन जो बनेगा उसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक, अब अगर ये नॉर्मल बोलेंगे तो नॉर्मल भी दो क्वेश्चन पूछेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री का लाइन का स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप m2 होता है, और m2 का वैल्यू, ठीक है, m2 का वैल्यू 1/m1 होता है। ठीक है भाई, 1/m1 होता है, इसका रेसिप्रोकल वहां पर आता है। ठीक है, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल वहां पे आता है। अब क्योंकि मुझे मालूम है आप अगले साल CUT एग्जाम दोगे, CUT में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, तो वहां पर आपको ये ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है, देखो dy/dx का रेसिप्रोकल करना है ना, वहां पे m1 का रेसिप्रोकल 1/m1, तो dy/dx का रेसिप्रोकल dx/dy। ठीक है भाई, dx/dy रेसिप्रोकल हो गया। इस रेसिप्रोकल में आपको x की जगह पे x1 पुट करना है, y की जगह पे y1 पुट करना है, तो इस तरीके से भी इसको प्रेजेंट करते हैं। और MCQ में आपसे बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लिखा होगा वो करेक्ट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, और एक और बात माइनस साइन भी आता है। ठीक है, -1/m1 और माइनस में dx/dy वेयर x x1 और y y1 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। सो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक, इसके बाद वही सेम पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करना है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, y माइनस में y1। अब ये y1 क्या है, वही कॉमन पॉइंट है। ठीक है, वही कॉमन पॉइंट है, वही वाला। सो y माइनस y1 इक्वल टू में m2 के साथ में x माइनस में x1। ठीक है भाई, m2 के साथ में क्या आ जाएगा, x माइनस x1। दोनों के दोनों फॉर्मूला सिमिलर हैं, बस स्लोप का चेंज है। अगर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए टेंजेंट का स्लोप आएगा, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, मतलब नॉर्मल का स्लोप यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, सिंपल कंसेप्ट है। किसी भी गिवन कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो कर्व को टच करके पास हो रही है, टेंजेंट है। उसी कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, वेरी सिंपल, उसको नॉर्मल बोलेंगे। ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, इन्हीं के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन दोनों के अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट ये होता है, देखो मानो ये आपके पास ग्राफ है, ग्राफ पे ये आपके पास कर्व है। ठीक है, इस कर्व पे इस वाले पॉइंट पे आपने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करा। ठीक है, आपने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करा, तो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है यानी कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिख के देते हैं भाई टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो कौन से वाले पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या है,
2 4 है, 1 4 है, 3 4 है, क्या पॉइंट है वो पॉइंट आपको बताना होता है, ठीक है। सो कंडीशन क्या बनी, अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में लिखा हुआ आएगा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसमें आपको क्या करना है, तो वहां पर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट को जीरो कर देना है, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स को आपको जीरो कर देना है, ठीक है, ये कंडीशन होता है अगर अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सो डी वाई बाय डी एक्स आपका जीरो होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के इक्वल होता है और एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है, ठीक है, तो यह वाला कंडीशन बन जाता है। इसी के साथ आपको कहा जा सकता है अगर टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है, भी टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आप यहाँ पे रेसिप्रोकल डी एक्स बाई डी वाई कर देंगे, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई को जीरो कर देंगे, ठीक है भाई। अगर y एक्सिस के पैरेलल है dy बाई डी एक्स जीरो है, x एक्सिस के पैरेलल है सो dy बाई डी एक्स जीरो है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है भाई। स्लोप इक्वेशन और पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, अब पैरेलल टू x एक्सिस टेंजेंट का ही आएगा, नॉर्मल वाली वैल्यू का नहीं आएगा, ठीक। तो ये बेसिक है, आप इसको देखें, फटाफट फिर क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक भाई। देखिए बुक तो है आपके पास, राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड कर लो, आपको ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं और लिखा हुआ है व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा इन फॉलोइंग कर्व का, ठीक, और पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, यहाँ पे आपको 4 पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, और x कोऑर्डिनेट 3, तो x इक्वल टू 3 पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इन पर्टिकुलर पॉइंट 3 पर टेंजेंट का स्लोप क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा भाई, आपको डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है भाई, इस पूरी एक्सरसाइज में dy बाई डी एक्स ही स्लोप होता है, सो dy बाई डी एक्स 3 सेम रहेगा, x पावर 4 4x हो जाएगा, माइनस में 4 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, यानी कि आंसर बना है 12 इंटू में x पावर 3 माइनस में 4, ठीक है, यहाँ पे पावर कम भी होगा ना, 4 बेस पर आ गया, पावर कम हो गया, ठीक है, सो मल्टीप्लाई होके ये वाला आंसर आया है 12 इंटू में x पावर 3 माइनस में 4। अब यहाँ पर x की जगह पर आपको 4 पुट करना है, ठीक है भाई, x की जगह पर आपको 4 पुट करना है, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 है, तो m1 क्या है dy बाई डी एक्स, राइट, dy बाई डी एक्स में जहाँ पर x है वहाँ पे 4 पुट कर दो, सो 12 को मल्टीप्लाई करो 4 की पावर 3 माइनस 4 कर दो, ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करो 64 से और माइनस में 4 कर दो, ठीक है, 12 6 जा होता है 720, 12 4 जा होता है 48, तो यह आ गया 768, माइनस 4 करेंगे 764 इज द आंसर, ठीक है भाई, स्लोप क्या है 764 है, ओके। सेकंड में देखें तो इसका डेरिवेटिव करना है और इस वैल्यू का डेरिवेटिव जब करेंगे तो x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, एडिशन 3y का डेरिवेटिव 3 के साथ में dy बाई डी एक्स, ठीक है भाई, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एडिशन में y स्क्वायर का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो 2 बेस पर y की पावर 1 के साथ में dy बाई डी एक्स, ठीक है भाई, y के साथ dy बाई डी एक्स और 5 का डेरिवेटिव 0, इन दोनों में ही यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, सो dy बाई डी एक्स को हम कॉमन कर लेंगे, राइट, dy बाई डी एक्स कॉमन, 3 एडिशन में 2y ब्रैकेट में आएगा, इक्वल टू में यहाँ पे आके माइनस में 2x हो जाएगा, सो dy बाई डी एक्स का टोटल वैल्यू बना है माइनस में 2x के डिनोमिनेटर में 3 एडिशन में 2y, ठीक है। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 चाहिए, m1 का मतलब इसमें ये वाला पॉइंट पुट करो, x1 y1 पुट करो, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 के डिनोमिनेटर में 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आंसर आया माइनस 2 के डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 5, ठीक है भाई, स्लोप कितना आ गया माइनस का 2 डिवाइड बाय 5 आ गया। आगे बढ़े तो ये वाला y जो है dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x पावर 3 3 इंटू में x पावर 2, 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 को लिखने की नीड नहीं है, दिस इज द डेरिवेटिव। आपको m1 चाहिए तो m1 में x कोऑर्डिनेट 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 3 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस में 3, यानी कि बनेगा 27 माइनस 3, 2 मिला करके 24, ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया 24 आ गया। तो आपने देखा कितने आसान क्वेश्चन है, इज देयर एनी डाउट टू यू, कितना आसान है, वेरी वेरी सिंपल है, ठीक है। इनफैक्ट अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, ठीक है, अगर इन्हीं को आगे स्लोप ऑफ नॉर्मल बताने के लिए बोल दें तो आपको m2 बताना होगा, तो m2 बताने के लिए m1 तो पता करना ही है, तो m2 क्या होगा माइनस का 1 डिवाइड बाय
ये रेसिप्रोकल 24 का रेसिप्रोकल 1/24 और माइनस साइन आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको m2 बताना हो m2, तो माइनस साइन के साथ में इसका रेसिप्रोकल यानी कि माइनस का 5/2 आएगा। ठीक है ना, -2/5 का रेसिप्रोकल -5/2, माइनस माइनस कट करा तो 5/2 इज द आंसर। अगर यहाँ पे आपको बोला जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वही सेम m2 आपको बताना है, इसका रेसिप्रोकल 1/764 और नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे तो यह हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप मुझे बताइए कोई बड़ी बात है? जहां पर हमने कैलकुलेशन करके टेंजेंट का स्लोप पता कर लिया, तो एक छोटा सा ब्लैक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है? रेसिप्रोकल करना है, माइनस साइन अप्लाई करना है, रेसिप्रोकल करना है, माइनस साइन अप्लाई करना है, यू विल गेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, हालांकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो ये जो ब्लू वाले हैं ये सभी आंसर हैं, बाकी ब्लैक वाला मैंने अपनी मर्जी से करवाया है, क्योंकि सीबीएसई का तो आप जानते ना कुछ भी पूछ सकता है ना। ये सेम क्वेश्चन देके बोल देगा स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, तो फिर आपको करना ऐसे ही है। ठीक है, m1 फाइंड करना है, फिर रेसिप्रोकल करके बताना है। ठीक, तो एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 करते हैं। ठीक, आइए जी क्वेश्चन 2 करेंगे फटाफट एकदम। और क्वेश्चन 2 में आपको कहते हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता करना है, यानी कि पहले m1 पता करेंगे, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करेंगे तो m2 बन जाएगा। ठीक, और ये आपको देख कर्व ये है और पॉइंट ये है, कर्व ये है, पॉइंट ये है। ठीक, तो आइए फटाफट एकदम तेजी में करेंगे। फर्स्ट करते हैं सॉल्यूशन, आप यहाँ पे नोट करेंगे y का डेरिवेटिव dy हो जाएगा। ठीक है, dy बाय डी एक्स इक्वल टू में x पावर 3 का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स पावर 2, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10 इंटू में x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव मेंशन नहीं करेंगे इसी डेरिवेटिव में। ठीक है, यहीं पे आपको ये वाला वैल्यू पुट करना है। सो सबसे पहले m1, तो m1 होगा, यहाँ पे आपको x की जगह पे 1 लिखना है। अब आप कहेंगे सर ये फिर ये क्यों दिया हुआ है? ठीक है, ये वाला पॉइंट क्यों दिया हुआ है? देने तो क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें तो अपना काम निकालने से मतलब है। हमारा काम x की वैल्यू 1 से निकलेगा तो उसको कंसीडर करेंगे, 4 को रहने दो, छोड़ो परे। ठीक, तो 1 वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपके पास यहाँ पे बनेगा ये 3 माइनस में 10 माइनस में 1 यानी कि 3 माइनस में 11 यानी कि माइनस में 8। ठीक है, ये आपके पास m1 का वैल्यू है, आपको m2 बताना है। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 बताना है, तो इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, -8 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय माइनस का 8, हम खुद से माइनस अप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 1/8। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है फर्स्ट पार्ट का? 1/8 है। ध्यान रखना ये माइनस तो है ही है, रेसिप्रोकल होकर तो ऐसे आएगा, एक माइनस अपनी मर्जी से खुद अप्लाई होता है, तो -1/-8 1/8। इसको देखें तो भाई dy बाई डी एक्स, फटाफट एकदम dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x होगा और 3ex का डेरिवेटिव 3ex रहेगा, यही इसका डेरिवेटिव है, सिंपल सा। भाई दो टर्म्स हैं, सिंपल सिंपल डेरिवेटिव हो रहे हैं। अब इन सिंपल डेरिवेटिव में x का वैल्यू हमें 0 पुट करना है, सो m1 का आंसर बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस में 3 इंटू में e की पावर 0, ये तो 4 हो गया, e पावर 0 1 है तो 3 इंटू 1 यानी कि आंसर बना 3। ठीक है भाई, m1 का वैल्यू 3 है, सो m2 क्या होगा? 3 का रेसिप्रोकल 1/3 प्लस नेगेटिव साइन यानी -1/3 होगा। ठीक है भाई, -1/3 होगा। टोटल 2 ही पार्ट्स दे रखे थे, दोनों के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन आपको समझ आया। फटाफट आप इसको देखेंगे, फिर थर्ड करेंगे। ओके, देखिए भी क्वेश्चन 3 में मैंने कहा था ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस के क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताइए जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब dy बाई डी एक्स 0 है। ठीक है, dy बाई डी एक्स 0 है, तो पहले dy बाई डी एक्स पता करेंगे फटाफट। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 2। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है, हमें अब डेरिवेटिव को 0 करना है, सो dy बाई डी एक्स को हम 0 करेंगे, यानी कि 2x माइनस 2 को हम 0 करेंगे। सिंपल है भाई, 2x का आंसर 2 है, यानी कि x का वैल्यू 1 है। ठीक है भाई, x का वैल्यू कितना है? 1 है। सिर्फ x की वैल्यू आई है, पॉइंट में y भी होता है, तो y का वैल्यू पता करना है, तो क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो ये बनेगा भैया y इक्वल टू में 1 की पावर 2, 1 माइनस में 2 प्लस में 3। ठीक है भाई, ये वाला आंसर आया। सो y इक्वल टू -1 प्लस 3 यानी कि y का आंसर है 2। ठीक है, सो पॉइंट क्या है? ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट? तो भाई पॉइंट है 1 और 2।
ठीक है भाई, पॉइंट क्या है, पॉइंट है हमारे पास 1 और 2। कितना आसान है, मैंने बोला था ना आपको आसान होता है, आसान ही है, टेंशन लेनी ही नहीं है भाई आपको। पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy बाई डी एक्स 0 है, सिंपल सी बात है, आंसर आपके सामने। ठीक, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। ये कर्व दिया हुआ है और 10 पर आपको बताना है टेंजेंट का स्लोप क्या है। ठीक, तो पहले तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे भैया y इक्वल टू में, अब आप कहेंगे सर आपने dy बाई डी एक्स ने लिखा, अरे भैया इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो आप यहाँ लिखेंगे भाई y इक्वल टू, कोशिश करो ये जो -1 है ना इसको -2 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, -1 की वैल्यू -2 में कन्वर्ट हो जाए तो आप कहेंगे सर देखो इसको ऐसे लिखते हैं, x के साथ में माइनस का 2 और प्लस का 1, क्योंकि सर -2 + 1 करेंगे तो -1 होगा, और ये x - 2 है वो आपके सामने आ गया। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला था, -1 को जो है -2 में आप कन्वर्ट करो तो वैल्यू बनेगी -2 + 1। सिंपल बात है, -2 + 1 को सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, और डिनोमिनेटर से मैच भी हो गया, दोनों काम हो गए। ठीक, तो इसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल वैल्यू है x - 2। ठीक है, फिर दोबारा लिखेंगे y इक्वल टू में ब्रैकेट लगाएंगे, x - 2 के डिनोमिनेटर में x - 2। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट अप्लाई करा, दोनों को सेपरेट करना है, x - 2 बाई x - 2 + 1 के डिनोमिनेटर में x - 2। सो ये वाला वैल्यू कैंसिल होकर के बन गया है y इक्वल टू 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई x - 2। ठीक है भाई, 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई x - 2। आप में से काफी सारे बच्चे मुझे कहेंगे सर हमें कहानी समझ नहीं आई, सर हमें नहीं समझ आ रहा, क्या -2 + 2 फालतू चीजें हैं, मत समझो आप मत समझो मेरे भाई, आप इसको मत समझो, आप ऐसे मत करो, आपको डिवाइड आती है डिवाइड कर लो। ठीक है भाई, x - 1 को डिवाइड कर लो आप x - 2 से, 1 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x प्लस का 2 आएगा, इसको x x कैंसिल करेंगे, -2 + 1 प्लस का 2 -1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो इसे आप नोट करेंगे, सबसे पहले क्वोशंट 1 है, फिर रिमाइंडर का वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस में 1 के डिनोमिनेटर में डिवाइजर जो कि x माइनस में 2 है, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, देखो दोनों बातें बराबर है ना। अब आप कहेंगे सर हमें ये भी समझ नहीं आया, फिर तो भाई आप इसमें डिवाइड रूल अप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें डिवाइड रूल अप्लाई करो, डिवाइड रूल तो आता है आपको, नहीं आता तो डिफरेंशिएशन का बेसिक वाला वीडियो जाके देख लो और यहाँ पे डिवाइड रूल अप्लाई कर लो। ठीक है, डेरिवेटिव करना है ना तो डिवाइड रूल अप्लाई कर लो, वरना इन दोनों में से कोई एक आप सीख लो। ठीक है, ऐसे बच्चे नहीं हर बार ऐसे नहीं कहते हैं कि हमें नहीं आ रहा, हमें नहीं आ रहा, हमें नहीं आ रहा, हमें नहीं आ रहा, अरे करेंगे तभी तो आएगा। डिवाइड आपने कॉपी में करके देखा, करके देखो तो आपको आ जाएगा। ये वाला एक बार नोट तो करो, मैंने क्या बोला, ऊपर वाले -1 को नीचे वाले -2 से मैच करवाना है, तो ऊपर वाले -1 को -2 + 1 लिख दिया, डिनोमिनेटर से मैच हो गया, सिंपल सी बात है। आप कह रहे हो हमें आ नहीं रहा, मैंने दूसरा रास्ता बता दिया, डिवाइड कर लो। आप कह रहे हो मुझे ये भी नहीं आ रहा, तो फिर तीसरा रास्ता बता दिया, डायरेक्ट इसी का डेरिवेटिव कर लो, डिवाइड रूल अप्लाई कर लो और डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, डेरिवेटिव आपका एकदम सेम आएगा, हम अभी इसी से आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हम इसको इसी को आगे सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 के डिनोमिनेटर में x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी कि डेरिवेटिव बना -1 के डिनोमिनेटर में x - 2 का होल स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव। जब आप उसमें क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो भी आपका यही डेरिवेटिव आएगा। सो डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव आने के बाद तो स्टोरी बिल्कुल सिंपल होती है, फटाफट निकालेंगे m1 के लिए 10 को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, 10 - 2 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो -1/64 है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है भाई, -1/64 है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। बताइए कहीं कोई दिक्कत आपको, आसान है ना, पक्का एकदम आगे बढ़ जाए, नोट कर लो इसको। 5th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बल्कि रुको, 5th क्वेश्चन यहीं पे इसके बगल में नोट कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है प्रूफ करो। ठीक है, 5th क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ करो जो एक कर्व है, तो 5th क्वेश्चन की कर्व है y इक्वल टू में 7 × x⁻³ प्लस में 11। ठीक है, ये एक कर्व है, अगर इस कर्व के ऊपर दो अलग पॉइंट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पर टेंजेंट की स्लोप पता करें तो वो इक्वल है।
ठीक है। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व 7x क्यूब प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x एंड 2 एंड x इक्वल -2 आर पैरेलल। प्रूफ करिए -2 और +2 पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट डिटरमाइन किया जाए इस कर्व के ऊपर तो वो इक्वल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 की कर्व हमने यहाँ पे नोट कर ही दिया है, क्वेश्चन आपके सामने रीड कर दिया है। अगर कहीं कोई दिक्कत तकलीफ है तो भैया बुक ओपन करो ना, बुक ओपन करो, प्रॉपर स्टडी करो बैठकर मेरे भैया, लेट कर वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। प्रॉपर वे में टेबल पे जाके बैठो, आराम से टेबल चेयर का यूज करो, स्टडी टेबल बैठो और साथ में वीडियो रखो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर नोट करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, मस्ती मत करो आप, समझ रहे हो। 5वें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ये कर्व है, कर्व का पहले डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक भाई, dy बाई डी एक्स, 7 तो सेम रहेगा, x पावर 3 बन जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 2, यानी कि टोटल 21 इंटू एक्स पावर 2। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव में हमें m1 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, एक बार प्लस का 2 पुट करना है, तो 21 इंटू में 2 का स्क्वायर करने पर 21 मल्टीप्लाई 4 होगा, यानी कि टोटल 84 होगा। फिर आपको -2 पुट करना है, तो m1 इक्वल टू 21 इंटू में -2 का स्क्वायर, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 4, कुल मिलाकर के 84। ठीक है भाई, ये भी 84 है, ये भी 84 है, दोनों तो सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, इसका मतलब पैरेलल है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे आप नोट कर दोगे कि भैया जो m1 है वो m1 ऐसे लिखो इसको, m1 हमने पता करा, m1 एट x इक्वल टू 2 इक्वल है m1। ठीक है, m1 एट x इक्वल टू -2। ठीक है भाई, m1 x इक्वल टू 2 पर, m1 x इक्वल टू -2 पर इक्वल है, क्या है, टोटल मिला के 84 है। ठीक है, टोटल मिलाकर 84 है, तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सो टेंजेंट्स आर पैरेलल। ठीक है भाई, सो टेंजेंट्स आर पैरेलल ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है मेरे दोस्तों। ठीक, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। आप कहेंगे सर ऐसे एरो बनाएंगे, अरे यार थोड़ी तो बुद्धि का यूज करो, थोड़ा तरीके से लिखना ना, मेरा काम है समझाना, समझ आ गया ना आपको। डेरिवेटिव करके दो अलग अलग पॉइंट फाइंड करने हैं, दोनों पॉइंट बराबर हैं तो पैरेलल हैं, सिंपल एकदम, सारी कहानी समझ गए हैं। अब अपनी कॉपी में आप कैसे नोट कर रहे हो तो आपके ऊपर है ना, ऐसे डायग्राम थोड़ी बनाएंगे पेपर में मेरे भैया, पेपर में डायग्राम नहीं बनाने हैं, तरीके से बढ़िया से नोट करके आना है। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, 4 5 नोट कर लो, फिर 6 क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन 6 कहता है फाइंड द पॉइंट, देख ही पा रहे हैं ना, मेरे को रीड करने की क्या जरूरत है, देख तो पा रही हैं आप। तो आपको कर्व के ऊपर पॉइंट पता करने हैं जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पैरेलल है। दो पार्ट्स में आपको दिया हुआ है, ए पार्ट और बी पार्ट करके, तो चाहे ए पार्ट की बात हो चाहे बी पार्ट की बात हो, पहले तो हमें डेरिवेटिव करना है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे। x पावर 2 का डेरिवेटिव होता है 2x, डिनोमिनेटर में 4 सेम रहेगा, एडिशन। y स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2y के साथ में dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में 25 सेम रहेगा, और यहाँ पे ऐसे हमने dy बाई डी एक्स नोट कर दिया। इक्वल टू में 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो 2y के साथ में dy बाई डी एक्स। ठीक है, 2y के साथ में dy बाई डी एक्स के डिनोमिनेटर में 25 की टोटल वैल्यू, माइनस में 2x के डिनोमिनेटर में 4, ये 2 और 2 कैंसिल, आपने लिखा dy बाई डी एक्स। बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये वाला 25 वहां पे आएगा तो माइनस में 25x हो जाएगा, और ये वाला y 4 के पास आएगा तो 4 इंटू वाई आ गया, ये dy बाई डी एक्स है। ठीक है, दिस इज द dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अलग अलग करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं पैरेलल एक्स एक्सिस, तो अगर टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस है सो dy बाई डी एक्स 0 है। ठीक है भाई, यहाँ से आप फर्स्ट पार्ट चालू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस है, सो हमने बताया था dy बाई डी एक्स कंडीशन 0 होता है, यानी कि माइनस में 25x के डिनोमिनेटर में 4y जो है टोटल वैल्यू 0 है, यानी कि -25 इंटू एक्स की वैल्यू 0 है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करा 0 हो गया, और कह सकते हैं x का वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, x का वैल्यू 0 है, 25 को भी 0 से डिवाइड करा तो वैल्यू ऑफ x विल बी 0। ठीक है, आपके पास पॉइंट आ गया है, x का पॉइंट 0 है। ठीक, अगर x का पॉइंट 0 है तो y क्या है यहाँ पे पता करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे पता करना पड़ेगा x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 4 एडिशन में y स्क्वायर पता करना है, डिनोमिनेटर में 25 की वैल्यू 1, ये वाला पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। सो y स्क्वायर का वैल्यू 25 है। ठीक है, डिग्री 2 पे दो आंसर आते हैं, प्लस माइनस रूट 25, यानी कि y की वैल्यू ±5। ठीक है, तो पॉइंट में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू ±5 है। दीज आर द पॉइंट। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। सो कौन से पॉइंट हैं? ये पॉइंट है 0, 5 और 0-5। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक, अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें, ठीक है, यानी कि इसी बी पार्ट की बात करें, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस में आपको मालूम है dx अपॉन dy 0 होता है। ठीक, dx अपॉन dy 0 होता है, यानी कि आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस में 4 इंटू वाई के डिनोमिनेटर में 25x आएगा, इक्वल टू में 0 है। 25x को ट्रांसफर करा तो 4y का वैल्यू 0 है, -4 को ट्रांसफर करा y का वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू 0। अब अगर y का वैल्यू 0 है तो वही सेम कंसेप्ट, आपको कर्व के ऊपर पॉइंट पता करने हैं, कर्व में y को 0 पुट कर देंगे, x की पावर 2/4 सेम रहेगा, 0 की पावर 2 डिवाइड बाई 25 आएगा, इक्वल टू 1 है। ये पूरा वापस कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 2 की वैल्यू 4 है, डिग्री 2 पे दो आंसर होते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर वहां पे जाके रूट होगा, तो रूट ऑफ 4। ठीक है, तो आपका आंसर बना प्लस माइनस में 2। ठीक है भाई, प्लस माइनस में 2। तो पॉइंट आपको लिखना है, पॉइंट बनेगा पहले x की वैल्यू +-2, अरे क्या कर रहा हूं यार मैं, पॉइंट का वैल्यू +-2 के साथ में y का वैल्यू 0। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बुक में नोट कर लो। जब आप फाइनल एग्जाम में रिवीजन कर रहे होगे, रिवीजन क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन दोबारा करके देखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को? इसे नोट करो, फिर हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 7 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखिए भाई, ये है हमारा 7 क्वेश्चन। आपको पॉइंट पता करने हैं कर्व के ऊपर जहां पर टेंजेंट लाइन जो है इस अदर लाइन के पैरेलल है, तो आपको यहाँ पे पैरेलल का कंडीशन अप्लाई करना है। अभी 5वें क्वेश्चन में पैरेलल आपने पढ़ा था, तो वहां पे पैरेलल का मतलब क्या बना था? स्लोप इक्वल है। ठीक है, स्लोप इक्वल है, तो किस किस का स्लोप इक्वल है? एक तो इस लाइन का स्लोप, ठीक है, एक इस लाइन का स्लोप और एक टेंजेंट लाइन का स्लोप। टेंजेंट लाइन का स्लोप इस लाइन की स्लोप के बराबर है। ठीक, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे? लाइन का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, इस वाली लाइन का डेरिवेटिव कर देंगे, जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। ठीक, y का डेरिवेटिव dy/dx, -2x का डेरिवेटिव -2, 3 का डेरिवेटिव 0, 0 0 रहेगा, यानी कि आपने पता करा है जो dy/dx है, ओके, इसका टोटल वैल्यू 2 है। ठीक है भाई, dy/dx का टोटल वैल्यू कितना है? dy/dx का टोटल वैल्यू 2 है, और dy/dx ही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना है? 0 है, मतलब स्लोप ऑफ डेरिवेटिव क्या है? 0 है। ठीक, ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ गया। अब इसके बाद में टेंजेंट लाइन की स्लोप इसका डेरिवेटिव करना है, सो dy/dx दोबारा से, dy/dx इक्वल टू x पावर 3 का डेरिवेटिव 3 इंटू में x पावर 2, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6 इंटू में x, और 2x का डेरिवेटिव सिंपल सा 2। ठीक है, dy/dx ये वाला 2 है, dy/dx यहाँ पे 2 आ गया, सो 2 इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस में 6 इंटू एक्स प्लस में 2 प्लस 2 कैंसिल, आपके पास वैल्यू बना है 3x स्क्वायर माइनस में 6 इंटू एक्स की टोटल वैल्यू 0। यहां से हम 3 इंटू एक्स कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास x-2 रहेगा, टोटल वैल्यू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 करेंगे तो 3 इंटू एक्स की टोटल वैल्यू 0 से x का आंसर 0 हो गया। फिर इसको 0 करेंगे तो x-2 को अगर 0 करेंगे तो हमारे x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है भाई, x इक्वल टू में 0 और x इक्वल टू में 2, देयर आर 2 पॉइंट। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट में x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू भी पता करनी है। ठीक है ना, y का वैल्यू पता करना है, तो अगर x इक्वल टू में 0 है तो y क्या है? सो y इक्वल टू में, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना, क्योंकि देखो क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व। ठीक है, कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो पता करने हैं, इस लाइन के पॉइंट नहीं पता करने, कर्व के जो पॉइंट हैं। तो x पावर 3, 0 पावर 3 0 हो गया, आगे भी 0 होगा, आगे भी 0 होगा, यानी कि y का वैल्यू 0 है।
x का आंसर भी 0 है और y का वैल्यू भी 0 है, तो पहला पॉइंट है 0 और 0। ठीक है, अगले पॉइंट के लिए 2 पुट करना है, तो y इक्वल टू x पावर 3 है, x पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 8, फिर 3 इंटू में x स्क्वायर है तो माइनस में 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 2 विल बी 4। ठीक है भाई, यहाँ पे आप लिखेंगे 8 है, माइनस में 12 है, प्लस में 4 है। ठीक है भाई, माइनस में 8 है, प्लस में 4 है। इसके आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा माइनस एट और 8 जीरो हो गया। सो यहाँ पे भी y का वैल्यू 0 है। ठीक है, y का वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है। सो देयर आर 2 पॉइंट्स 0 0 2 0। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? 0 0 एंड 2 0 आर द पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, कर्व का वैल्यू ये जहां पे टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल होगा। जैसा कि मैंने कहा था आपको, आज हम 7 क्वेश्चन ही करेंगे, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे अगली वीडियो में। हो सकता है जब तक आप ये वाला वीडियो देखें तो चैनल पर अगले वाला वीडियो भी अपलोड हो गया हो, तो डेफिनेटली एक बार चैनल विजिट करके देख लेना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में।